अगर वर्तमान में देखा जाए तो यूं बहुत बड़े भूचाल आए हुए हैं और इन्हीं भूचालों को थामने के तहत देखा जाए तो उदयपुर शहर के जो शहर विधायक ताराचंद अपनी बखूबी कार्यशैली के आधार पर इसका विकास बिल्कुल अपने कंधों पर बागडोर संभालते हुए रहे हैं। जहां आयर की बात की जाए, जहां गंदगी का शुमार रहता था, वहां आज हरियाली रहने लगी है। हालांकि पानी की कमी की वजह से वो सुंदरता निखर के सामने नहीं आई पाई है, लेकिन वो भी आने वाले समय में उसे पूरी कर दी जाएगी। एलिवेटेड रोड का काम भी नियम के तहत चल रहा है। लोग इससे आश्वस्त है कि आने वाले समय में जो वाहनों का यातायात का दबाव रहता है वो कम पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक बहुत बड़ा कार्य जो अभी वर्तमान में अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से सामने आया, वह है शक्तिनगर का बोतल नेक। यहाँ के लोग पिछले 3 साल से पीड़ित थे और उन्हीं को राहत देने के लिए अब कहीं न कहीं एक निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि 8 लोगों के अंतर्गत में से 4 लोगों को सेक्टर 11 में भूमि प्रदान की जाएगी। उसकी कोई राशि भी उनको जमा करानी है और दूसरी तरफ जो बाकी के 4 है उनको निगम परिसर के अंदर ही एक कोने पर जगह दी जाएगी। ऐसे में ताराचंद जी जैन साहब ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है, लेकिन देखने वाला विषय है कि शहर की जनता के मध्य एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जिस तरीके से कभी यहाँ पालिका हुआ करती थी, परिषद बनी और निगम बनी, आने वाले समय में हो सकता है जिस तरह से शहर का परिसीमन हो रहा है उसी के आधार पर यहाँ पर बीएमसी भी बनेगी। पहले भी टांक साहब जो महापौर साहब थे, उन्होंने यहाँ पर जो अभय कमांड है उसका भी विरोध किया था कि आखिरकार नगर निगम परिसर में प्रशासनिक व्यवस्था की कहाँ आवश्यकता है, कहीं और बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सवाल बन रहा है, जो आज हमारी मुलाकात का मुख्य कारण बन रहा है कि किस तरीके से इस भूमिका को निभाया गया और जो पीड़ित थे उनको राहत दिलाने का काम किया गया है। ताराचंद जी साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बेहतर काम हुआ है यहाँ पर। धन्यवाद। पिछले 8 परिवार जो थे वो पीड़ित थे और उनको राहत देने का काम किया गया। इसमें अहम भूमिका जो अंत में रही है वो आप ही की रही है। तो कैसे क्या कुछ राहत दिलाने का काम किया गया, क्या प्रयास किए गए? ऐसा है कि पूरे शहर का जो एक ही मेन रोड फतेहपुरा से सिटी स्टेशन तक जी या वलीचा से लेकर बेतला तक जी एक ही रोड था, उस पे ही शहर का पूरा दबाव था। उसको देखते हुए उस समय के तत्कालीन विधायक गृह मंत्री माननीय गुलाब सिंह कटारिया ने इस लोड को कम करने के लिए शास्त्री सर्कल से लेकर मेवर मोटर्स की गली के माध्यम से इस सेकेंड एंट्री के रोड को प्रस्तावित किया था। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर अरविंद पोसवाल, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, गोविंद सिंह टाग ने उनको जगह लेकर उनसे जगह लेकर उसकी अल्टरनेट जगह दी। जी उस समय कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कानून में, वे बदले के बदले देनी, लेकिन उसका मतलब कोई डिटेल या उसका कोई ऐसा निर्देश नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, जब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो उसमें ऐसे कई कांड सामने आए थे कि जिसके अंदर 1000 फीट जमीन तो ली, एवज में उसको 10,000 डीएलसी रेट पे दे दिया। जी कहीं 500 फीट ली, 5,000 दे दी। तो उसके बाद इस सरकार ने लास्ट में एक कानून बनाया, सरकार ने आते ही, कि भाई 15% से अधिक बदले में जगह नहीं दी जाएगी। जी तो सरकार बदलते ही उस समय ये जगह ली जा चुकी थी, पर मैं विधायक बना। तो जब मैं विधायक बना तो मेरे को उस समय इस बात का नॉलेज नहीं था, और उसमें हमारा बोर्ड चला गया, पर बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया, अरविंद पोसवाल कलेक्टर थे। तो जब इस फाइल को मैंने आते ही देखा भाई कि इसका रोड को चालू करो, क्योंकि हमारी मंशा ये थी कि ये जो रोड है एलिवेटेड, इसके ऊपर मतलब रोड का काम चलेगा, ट्रैफिक बाधित होगा, ये अल्टरनेट से काफी राहत मिल जाएगी। लेकिन जब उस मामले को देखा गया, इन्होंने फाइल भेजी और बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद मैंने जब देखा तो वो फाइल निरस्त हो चुकी थी। जी मैंने जब पूछा भाई निरस्त क्यों, कि उनका 15% से अधिक हम नहीं दे सकते। फिर डीएलसी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब न तो मंत्री को पावर्स है न उनको पावर्स है, केवल मात्र इस केस को वापस फाइल कैंसिल को पुनर्जीवित किया। उस तक अरविंद पोसवाल भी चले गए, नए कलेक्टर आए, राम प्रकाश जी भी चले गए। फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई, फिर उस फाइल को वापस जिंदा करके मैंने वापस उस फाइल को तत्कालीन
सचिव अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि जैन को, स्वास्थ्य शासन। हाँ स्वास्थ्य शासन, उनको यहाँ लाया, उनको मौका बताया जी। और उनको इस बात को कन्विंस किया कि भाई नगर हित में ये आवश्यक है, अब इसमें कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। शासन सचिव 2 बार पुराने शासन सचिव से मिला, श्रीनिवास संजीव से जाके भी मिला। जी। मैंने उनको उदयपुर आने पर इस बात से अवगत कराया और कराने के बाद उनको भी कन्विंस किया। अभी हाल में 8-10 दिन पहले वो फाइल कई बार कई ऑफिसों में गुजरने के बाद अंतिम मुझे 3-4 दिन पहले ये बताया गया कि आज हमें फाइल क्लियर करा देगी और उसके बाद आप इनसे डीएलसी रेट जो बची हुई है, डिफरेंस रेट, वो दिलवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल खामियां ये भी रही थी कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो दुकानें जो ली गई थी, जो जमीनें ली गई थी दुकानें, तो वो क्या है कि हो सकता है कि वो कॉमर्शियल नहीं हो लेकिन व्यवसाय कर रहे थे। तो वो ये मान रहे थे कि भाई हमारी सरकार तो मान रही है कि भाई आपकी रेजिडेंशियल है, तो वो मान रहे कॉमर्स। इस उधेड़ बुन में फिर लास्ट में ये फैसला हुआ कि बचा हुआ सारा ये शेष राशि डीएलसी की डिफरेंस राशि को जमा कराएंगे। और आज हमने देखा है कि जिसकी उनके मकान की डीएलसी और जो दी जा रही है जमीन, उसकी डीएलसी का डिफरेंस जो भी है वो सब जमा कराएंगे। और जमा करने के बाद ये रास्ता क्लियर होने से उदयपुर शहर को शास्त्री सर्कल से लेकर भोपाल पूरा उधर आयर से लेकर सीधे मेवाड़ मोटर्स को, अब डेलीगेट चौराहे भी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा उनको, सीधे मेवाड़ मोटर्स, और मेवाड़ मोटर्स वाले भी शास्त्री सर्कल सीधे बिना सूरजपुर और डेलीगेट के गुजरे हुए। भाई साहब, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना था, जब इस प्रावधान को लाया गया था तब ये कहा था कि इस गली को अगर चौड़ा करेंगे तो शक्ति नगर के अंदर जो लोग घूमने फिरने का काम करते हैं, वृद्धजन जो है स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ से निगम के डंपर वगैरह निकलेंगे। नहीं, ऐसा है कि मैं आज आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन ये रोड कंप्लीट होगी तो हाइट के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो लगा दिया जाएगा लोहे का स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर कार और 2 पहिया वाहनों के अलावा कोई वाहन नहीं गुजरेगा। तो सर निगम को क्या फायदा इससे फिर, इतनी बड़ी राशि और इतनी बड़ी प्राइम लोकेशन में जगह दे देना? ऐसा है कि प्राइम लोकेशन की ली भी थे, मतलब 100 मीटर दूरी कीजिए ना। आप ये क्यों सोचो कि उन्होंने भी प्राइम लोकेशन की चलती हुई दुकान सौंपी है और रहा सवाल कि उन्होंने अपनी दुकान पर शटर लगाई नहीं चलेगी। ये कई बार उन सब दुकानदारों को, मकान मालिक को ये अवगत करा दिया गया कि भाई आपकी दुकानें व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होगी, क्योंकि व्यवसायिक गतिविधि से 5 सड़क के ऊपर ग्राहक खड़ा रहेगा, स्कूटर खड़ा करेगा, उधर 5 फीट उधर चला जाएगा, फिर रास्ता निकलेगा। सिस्टम के द्वारा लिए गए इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप शहर विधायक हैं, कि क्या निर्णय, नगर निगम की परिसर में जहाँ पर पहले यहाँ पर कार्मिकों के आवासीय थे, यहाँ पर उनको भी तोड़ा गया था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में सबसे सुंदर नगर निगम उदयपुर की है, वहां पर आवासीय और व्यवसायिक गतिविधि होगी आने वाले समय में। कहाँ पर यहाँ पर जो जगह दी जाएगी, एक कोना जो भी लास्ट कोना, और दूसरा जो आप वो कह रहे हो पुलिस वाला क्या बोला, अभय कमांड, वो भी यहाँ से शिफ्ट होगा। आज नहीं तो कल होगा क्योंकि उस समय तत्कालिक आवश्यकता में से ये दे दिया गया है, लेकिन इसका मतलब स्थायी नहीं है। उनको दूसरी जगह उपलब्ध करा के, ऐसे कई स्थान हैं शहर के अंदर जो सामुदायिक भवन ऐसे होंगे जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा होगा, तो वहाँ इसको शिफ्ट कराएंगे। और तीसरी बात, आपके बड़े ट्रक या डंपर ये, और उसके लिए तो रोड है ना, एलिवेटेड बन गया, एक रोड था ऊपर और नया रोड बन गया है। सर रोडों की हालत आप जान रहे हैं, आज की तारीख में सब खड्डों से भरी पड़ी है। शहर की जनता तो बिना दीपावली मेले के झूले झूल रही है। ऐसा है, ड्यूटी करवा रही, ऐसा है, बात तो सुनो। हाँ भाई साहब, कि ऐसा तो नहीं कह सकते हो, शहर का ये मेन रोड है, इसको जरूर जब से ये बनना चालू हुआ थोड़े बहुत खड्डे पड़े हैं, और या जो शहर के अंदर सीवरेज लाइन पड़ रही है तो उसकी वजह से खड्डे पड़े हैं। आधे तो ठीक हो गए, आधे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन कहीं बहुत सारी जमीन थी नगर निगम पर, 272 प्रकरण को भी आपने विधानसभा में उठाया, वो भी कुछ मामले सामने आ गए।
वहां पर भी जमीन दी जा सकती। सर, एक शहर की जनता का ये आहत भरा ऐसा मैसेज है, है मेरी बात तो कि सुनो। यहाँ की बनस्पत, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार परिसीमन हो रहा है, बीएमसी बन सकती है आने वाले समय में, हमें यहाँ जगह की जगह उपलब्ध रहेगी। ऐसा है कि देखो, सब क्वार्टर्स यहाँ से शिफ्ट हो गए, हम्म, अभय कमांड शिफ्ट हो जाएगा। मान लो वो कोना एक, हम्म, कौन सा, हम्म। एक कोना छोटा सा, उतनी जगह लेकर उसके बराबर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये नगर इतना निगम बड़े। के अधिकारी बोल नहीं रहे क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, हमसे बात करते हैं, वो भी अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से दुखी है। ये बात मैं आपको सत्यता के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि जो दुखी होने का ऐसा आप मेरा मेरे पसंदीदा विधायक हैं। ऐसा है कि देखो, दुखी होने का मामला नहीं है। शहर हित के अंदर माननीय गुलाब सिंह कटारिया ने, उसमें के महापौर कलेक्टर ने जो निर्णय लिया होगा, सोच समझ के निर्णय लिया होगा क्या। और सर, इतने निर्णय वर्ष के संदर्भ में तो मुझे ये पता है कि अब तो अंदर से आवाज आई है कि पहले हमें डीएलबी में प्रपोजल भेजना चाहिए था, हमारी गलती ये हो गई है कि हमने पहले इसे तोड़ दिया और फिर इनकी मांग को वहां भेजा, जी फंस गया मामला। बाकी नियमों के तहत तो बहुत कुछ बातें आ रही थी। देखो, ऐसा है, मैं तो जब विधायक बना हूँ, हम्म, उसके बाद इन सब नियमों की जानकारी की है। उसके हम्म। पहले का क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, मुझे जानकारी। भाई साहब, एक छोटा सा और थोड़ा सा इस मुद्दे से हटके सवाल है, हम्म। क्या चल रहा है भाजपा में? धर्मनारायण जी जोशी, मांगीलाल जी जोशी, ऐसा लगा है कि या, वर्षों पहले एक बोर्ड देखते थे हम अमल का कांटे में, जोशी ब्रदर्स, ये वापस जोशी ब्रदर्स सामने मिलकर ये क्या कर रहे हैं? पार्टी को डैमेज यार, क्यों कर इसका रहे हैं? उत्तर तो सबसे बढ़िया वही दे सकते हैं। वो तो अब बोलने को तैयार नहीं होते, कह रहे हैं मेरी तो चिट्ठियां ही आएगी। हमने तो खूब हाँ, फोन किया उनको, हाँ। हमने तो बहुत फोन किए, वो आ नहीं रहे सामने। मांगीलाल जी बार बार आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ब्रह्म पाप कर दिया ब्रह्मांड की हत्या करके। मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका उत्तर सबसे बढ़िया वही दे सकते नहीं भाई साहब, हैं। लेकिन आज शहर की भागदौड़ आपके हाथ में है और पार्टी की मजबूती भी आपके आधार पर रहती है, क्योंकि कभी गुलाब जी थे तो वो सब जने एक बार यूं आंख दिखाते थे तो सब बैठ जाते थे। ऐसा लग रहा है कांग्रेस में गिरजा व्यास का न होना और इधर गुलाब जी का राज्यपाल बन जाना, कहीं ना कहीं सारी कठपुतलियां अपने बिना धागे के नाच रही है और जो जो डांस दिखाना वो दिखा रही है। और ऐसा है। आपके गौर विरोधी रहे एक शख्स ने तो ये तक कह दिया कि भाजपा को डैमेज अगर कोई कर सकता है तो भाजपा का कार्यकर्ता ही कर सकता है। कांग्रेस के ये तो उनकी नजर में बिछा थे। ये बात है। मतलब सही मेरे कही जिसने भी कही है, ये ठीक कही है। ना उन्होंने। ना, मैं नहीं जानता, जिसने कही है वो ठीक कही है। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, कांग्रेस भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ। भाजपा ही भाजपा का बिगाड़ रहा है। अब उसमें से मेरा सोचना चाहिए कि ये वर्षों तक जिन लोगों ने हम्म। पार्टी के लिए काम किया है, तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भाजपा को नुकसान नहीं अखाड़े तो गायब हुए हैं। हो। उनको सोचना चाहिए, उनको आपको उनको को भी सलाह देनी चाहिए, पार्टी को भी ऊपर से इस बात में गंभीरता पूर्वक विचार करके इसको ठीक करना चाहिए। क्या होगा आने वाले समय में? चुनाव आने वाला है, पार्टी जिस ऐसा तरह के है रुख में जा रही है, जिस ना, दिशा में जा रही है। देखो, भाजपा का मतदाता, भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए ही काम करता रहा और आगे भी करेगा। ठीक है, छोटे मन मोटे मन मुटा व्यक्तिगत स्वार्थ या जो भी रहे हों, हम्म। वो समय उनको ठीक कर देगा। कई कार्यक्रमों में आप नजर नहीं आते हैं जो जिला कार्यकारिणी के द्वारा किए जाते हैं आयोजन, उनमें आप नजर नहीं आते हैं। देखो, मैं केवल पार्टी का वर्षों का कार्यकर्ता रहा हूँ, ये सत्य है। हम्म, लेकिन आप मेरे दिन भर की दिनचर्या देखोगे तो आधे टाइम, अभी सवेरे से चौथा कार्यक्रम है, हम्म, तो जब भी फ्री होता हूँ निश्चित रूप से रहता हूँ। अब हो सकता है मान लो वो 15 मिनट पहले गया होगा, मैं आधे घंटे बाद गया हूँ। हम्म। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आखिरकार इतना विरोध होने के बाद गुलाब जी भाई साहब को स्वयं पत्रकारों के सामने आके सफाई देनी पड़ गई, ऐसी कहाँ जरूरत पड़ी? अरे, पत्रकारों के सामने पत्रकार आप हम आ गए, हम चले हाँ, गए, इन हाँ, कहते थे हम चले हाँ, गए, हाँ। सीधा अब जनता कर अच्छा, देते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, तो अब आप कोई बात कहोगे, हम्म। उनसे पूछोगे तो उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। ऐसे कार्यकर्ता तैयार नहीं किए, वो तो मोर्चा स्वयं ही संभाल सकते थे सब जने। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ठीक समझा होगा, उत्तर दिया होगा। अब उन्होंने कोई मोर्चा संभाला नहीं, समय परिस्थितियों में आपने जो पूछा होगा उसका जवाब देना उनका दायित्व है। ये सारा विरोध हो क्यों रहा है? आखिरकार कारण क्या है? मांगीलाल जी जोशी, चाहे गजपाल जी का नाम ले लें सीधे तौर पे, चाहे भारत जी ले लें, शक्ति प्रदर्शन कहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, पार्टी को ये सब दिखाने की क्या जरूरत पड़ती है? कार्यकर्ता और मतदाता तो बहुत अच्छा है जो सीधे तौर पे भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कार्यकर्ता का काम नहीं होता है तो और मतदाता का काम नहीं होता है, वो तो आहत हो रहा है कि ये क्या हो रहा अरे, मैं कह रहा हूँ कि आपने मेरे पास पहली बार है, है। बिल्कुल।
पहली बार इंटरव्यू ले रहे हो, जी। पहली बार पूछ रहे हो। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इन चारों के इंटरव्यू लेके आपने क्या इसमें से तीन निकाला के है? तो लिए हमने। हाँ, जो तो बोल तीनों रहे के हैं एक उसमें बात से है, धर्मनाथ जी सामने नहीं आ रहे, कोई अरे बात पर नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे। अरे पर मैं कह रहा हूँ, उनसे निष्कर्ष हमको बताओ, हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। नहीं, वो तो खुद ही तीर कमान चला रहे हैं। हमने पूछा ये क्या हो गया, तो कह रहे लव स्टोरी बंद में बनानी चाहिए, क्या शिलाजीत खा गए। क्या क्या कहा? छोगालाल जी साहब के इंटरव्यू बोल रहे हो कि क्या? शिलाजीत खा गए कोई, तो बंद में बनानी चाहिए थी, लव स्टोरी ओपन में नहीं बनानी चाहिए। अब ये तो तीर चल रहे हैं, हम तो सोच रहे कुछ सुलझाना निकले, कोई बात आ गए, लेकिन वो तो ऐसे बोल रहे हैं। अरे उधर से एक समय वीडियो वायरल हो रहा है, 9 महीने का एक वीडियो वायरल करके उनको कह रहे हैं चंचल जी अग्रवाल को, ये देखो पुलिस से बदसलूकी करते हैं। ये सब आपस में तो हो रहा है। हम पत्रकार सोर्स के माध्यम से चल रहे हैं। मैं तो आपको आज कह मुझे रहा कुछ हूँ, चीज आप दोगे तो मैं चला दूंगा उसे। मेरी बात तो सुनो। मैंने तो आपको आज तक हम्म, 2.5 साल में बिल्कुल। कोई पार्टी को डैमेज हुए मेरे बयान से कोई हम्म, आपको मसाला मेरे हम्म। कुछ चलन जैसा आज तक मिला नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं कपिश बल। पक्के मजबूत और नींव है। किसी तरह की कोई बाहर पार्टी को आहत करे या डैमेज करे ऐसी नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें अब सब तरफ से आने लगी है, जनता के बीच भी जाने लगी है, जनता भी अब कुछ नया विचार बना रही है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो आज हमारा था शक्ति नगर का, शहर की जनता की ये बात थी कि कहीं न कहीं इस निर्णय के तहत बहुत सारी जमीन उदयपुर शहर के अंदर रखी हुई है, वहां से दे देते तो अच्छा होता। ताराचंद जी विधायक साहब ने भी कहा है कि जो यहाँ पर अभय कमांड है उसे भी समय रहते आज नहीं तो कल हटाया जाएगा। जब इतना बड़ा निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा तो वर्तमान में एक नई गलती को यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। आने वाले समय में इन सब मुद्दों के साथ हम और भी बात करेंगे। नमस्कार।